नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, कितने भाग हैं और किस किस तरीके से आपको इनको याद करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी है। इधर लिखे हैं पूरे भाग, जितने संविधान में भाग हैं। इधर लिखा है कि किस भाग में किस विषय के बारे में बात की गई है उसके बारे में, और यहाँ पर जो है किस भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में पूरी बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से आपको याद करना है और क्या पैटर्न अपना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की बात करेंगे। तो संविधान किसका होता है? संविधान होता है एक देश का, ठीक है, जिसमें उस देश से संबंधित कानून लिखे हुए होते हैं। उस देश की जो चलाने का जो तरीका है, उस देश में जो क्रियान्विति है, उसके बारे में जो बताया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। और उस संविधान, वो संविधान किसका होता है? संविधान एक देश का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भाग 1 है, उस भाग 1 में क्या होगा? उस भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो संघ है, सरकार केंद्र है, और केंद्र और उसके अधीन जो राज्य हैं उनके बारे में हमारे भारतीय संविधान में बात की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। देखिए, इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से 5-5 के टुकड़े में इसको याद कराऊंगा और बिल्कुल आसानी से आपको याद हो भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात होगी। संविधान किसका होता है? एक देश का होता है, और देश में क्या होता है? एक केंद्र होता है और राज्य होते हैं, उनके बारे में बात करी है। तो इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो कौन हो गए? 1 से लेकर 4 तक इसके अंदर अनुच्छेद आ जाते हैं। अब देश का संविधान बन चुका है, ठीक है, तो देश का संविधान बन चुका है, तो अब क्या होगा? अब नागरिकों के लिए जो उनमें प्रावधान होंगे कि कौन कौन इस देश का नागरिक होगा, उनके बारे में बताया जाएगा। तो भाग 2 में क्या किसकी बात की गई है? उसकी भाग 2 में बात की गई है नागरिकता के बारे में। उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में किसकी बात करेंगे? जब देश हो गया, देश का कानून बन गया, देश में कौन कौन रहेगा उसके बारे में बात हो गई, तो देश में जो रहेंगे उनके अधिकार क्या क्या होंगे, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में भाग 3 में बात की गई है। उसके बाद बात आती है भाग 4 की। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि राज्य जो है वो अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कार्य कर सकता है, वो ऐसा कुछ करे जिससे नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो, वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, उनके लिए कानून बना सके, तो वो राज्य के हाथ में होता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं भाग 4 में। तो देखिए, सबसे पहले संघ बना, संघ के बाद में उसमें नागरिकों के बारे में बात की गई, नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात की गई, और राज्य को कहा गया कि आप भी नागरिकों का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बारे में बात, उसके बाद क्या बात हुई? उसके बाद बात हुई मूल कर्तव्य की, यानी कि जो नागरिक रह रहे हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, उनके बारे में बात की गई है। तो भाग 4 और 4 के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, टोटल 5 पार्ट हो गए। संघ, नागरिकता, अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये जो 5 पार्ट है ये आपको एक बार में याद करने हैं। क्या क्या होता है बिल्कुल तरीके से समझा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद अब वापस से बात करते हैं भाग 5 की। तो क्या है भाग 5 में? क्या है? अब वापस से देखिए, ऊपर संविधान था, संविधान में संघ हुई, नागरिकता हुई, अधिकार हुए, नीति निदेशक कर्तव्य। अब वापस से संघ पे चलना है। वापस से 5 में क्या हो गया? संघ हो गया, फिर राज्य हो गया। संघ, उसके बाद केंद्र और राज्य, 2 चीज़ हो गई। उसके बाद जो 7वां जो भाग था, इस 7वें भाग को जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया है। इसमें क्या था? इसमें शाही रियासतों के जो अधीन जो राज्य आते थे उनके बारे में बातें की गई थी, तो उसको हटा दिया गया है। तो भाग 7 जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो वापस से आएंगे। संघ हो गया, उसके बाद राज्य हो गया, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में 3 ही चीज़ें, एक तो केंद्र है, दूसरा राज्य है, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है। तो संघ हो गया 5 में, 6 में राज्य हो गया, और 7 को डिलीट करके 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद आती है राज्य के अंदर क्या होता है? संघ हो गया, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, फिर राज्य के अधीन होती है पंचायती राज। ठीक है, तो वो होता है भाग 9 में। भाग 9 के कै में हो गया नगर पालिकाएं, और ख में हो गया सहकारी समितियां। ठीक है, तो ये तीनों हो गए भाग 9 के अंदर। तो सिस्टम से याद करना है, संघ, फिर राज्य, फिर संघ राज्य क्षेत्र, फिर पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारी समितियां। उसके बाद बात आती है, सभी के बारे में बात होगी, तो लास्ट में कौन बचता है? लास्ट में बचते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, उन क्षेत्रों के बारे में बात होती है। तो वो होती है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत, जो कि आता है भाग 10 में। ठीक है, तो ये जो 10 भाग हैं ये आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं, सभी की बात हो गई, संघ की हो गई, राज्य की हो गई, संघ राज्य क्षेत्र की हो गई, नगर पालिका पंचायती राज की हो गई, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की हो गई। अब वापस से चलना है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि जो 11वां अनुच्छेद है, वापस से संघ की बात हो गई। 3 पार्ट बताए मैंने। सबसे पहले संघ की बात हुई थी,
उसके बाद वापस यहाँ संघ की बात हुई, फिर वापस से 11वें में संघ की बात हो रही है। संघ और राज्य के बीच संबंध होंगे, उनके बारे में बात की जाएगी। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बात की जाएगी भाग 12 के अंदर। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा उसमें व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य कैसे होगा और समागम कैसे होगा, उनके बारे में बात की गई 13 में। और 14 के अंदर वापस से संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि बात संघ से स्टार्ट हो रही है और संघ पे ही खत्म हो रही है। संघ और राज्य के संबंध से स्टार्ट होकर राज्य के अधीन जो सेवाएं उन पे खत्म हो रही है। तो ये हो गया भाग 14 के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं 15 के अंदर है निर्वाचन, यानी जो चुनाव होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे चुनाव कराने होंगे, ये सब निर्वाचन विभाग का दायित्व होता है। तो निर्वाचन की जो पद्धति है वो भाग 15 में है। 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी जो निर्वाचन होगा उसके अंदर जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए कुछ जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं वो भाग 16 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 17 में आ गया राजभाषा, यानी कि जो देश की जो भाषा होगी। यहाँ तक पूरी बातें कंप्लीट होगी संघ राज्य के बीच में। उसके बाद आता है कि संघ राज्य को चलाने के लिए जो एक सरकार होगी उसका निर्वाचन कैसे करेंगे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध रखे हैं निर्वाचन में। उसके बाद बात आती है राजभाषा, यानी उस देश की लैंग्वेज क्या होगी, कुछ जो नागरिक होंगे वो किस भाषा में बात करेंगे, किस लैंग्वेज में बात करेंगे, वो राजभाषा होगी 17 के अंदर। उसके बाद 18 के अंदर आते हैं आपातकालीन उपबंध, यदि देश के अंदर कोई आपातकाल होता है तो उस आपातकाल में क्या क्या उपबंध होंगे वो आपातकालीन उपबंध में आ गया। उसके बाद जो भाग 19 है उसको प्रकीर्ण और विविध, ये विविध किसको कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जो होता है उसके भाग 19 में बताया गया है। कुछ जो ऊपर भाग दिए गए उनके बारे में जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भाग 19 के अंदर है। उसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। यदि संविधान में कोई संशोधन होता है तो वो भाग 20 के अंतर्गत ही होगा, तो उसको जो अनुच्छेद है वो है 368। उसके बाद जो भाग 21 है उसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी जो पूरे संविधान में देश के अंदर जो अस्थायी है, जो संक्रमणकालीन है और जो विशेष उपबंध है वो भाग 21 में रखे गए हैं। और भाग 22 के अंदर संक्षिप्त नाम, जो पूरे संविधान में काम आए कोई छोटे छोटे नाम, उनके बारे में बताया गया है। उनका प्रारंभ कैसे हुआ उनके बारे में बताया गया है। हिंदी में जो पाठ हैं उनके बारे में बताया गया, और जो डिलीट किए हुए अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उनके बारे में भाग 22 के अंतर्गत पूरा बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे भागों के बारे में देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं और पूरे अनुच्छेद इनके सामने लिखे हुए हैं। एक बार आप इनको स्टडी कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पूरा जो फॉर्मेट है वो आपको PDF में मिल जाएगा।